नमस्कार। डीडी न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। हरियाणा में जीत की शानदार हैट्रिक के बाद अब शपथ ग्रहण की तैयारी, दिल्ली में बैठकों का दौर। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की होगी सरकार। विधायकों की बैठक में होगा मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। पीएम मोदी महाराष्ट्र को देंगे विकास की सौगात। 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। आरजी कर अस्पताल कांड पर देश भर से कई डॉक्टर पहुंचे कोलकाता। भूख हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों के साथ दिखाएंगे एकजुटता। भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति में हुए फैसलों की घोषणा आज। ब्याज दरों पर होगी नजर। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में तीसरी बार भी बीजेपी की ही सरकार होगी। विधानसभा चुनाव में 48 सीट पर शानदार जीत के साथ बीजेपी की इस हैट्रिक ने सभी आलोचकों का मुंह बंद कर दिया है। चुनाव से पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि चुनाव मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लिहाजा अगले मुख्यमंत्री भी सैनी ही होंगे। उससे पहले बीजेपी के विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा। वैसे सरकार गठन को लेकर दिल्ली में कल शीर्ष नेताओं की हरियाणा के प्रभारी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ कल एक बैठक हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार का शपथ ग्रहण विजयदशमी यानी 12 अक्टूबर को हो सकता है। अब देखना होगा कि नई कैबिनेट कैसी होगी, कौन से नए चेहरे होंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली है। सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत है। जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, गठबंधन के सहयोगियों के साथ बैठक के बाद गठबंधन का नेता चुना जाएगा। इसके बाद इंडिया ब्लॉक एलजी के समक्ष जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। हालांकि पार्टी प्रमुख डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बनेंगे। इस पर उमर ने कहा कि वह उन पर जताए गए विश्वास के लिए आभारी हैं, लेकिन यह एनसी के विधायक दल का निर्णय है और यह निर्णय सहयोगियों द्वारा मिलकर लिया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, जिसमें नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन की आधारशिला रखना शामिल है। इस पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके अलावा वे शिरडी हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन की आधारशिला रखेंगे, जिस पर 645 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के संचालन का शुभारंभ करेंगे। ये मेडिकल कॉलेज मुंबई, नासिक, जालना, अमरावती, गढ़चिरौली, बुल्ढाणा, वाशिम, भंडारा, हिंगोली और अंबरनाथ में स्थित है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय कौशल संस्थान मुंबई और महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से लाओस के 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी राजधानी वियंतियान में आयोजित 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। लाओस वर्तमान में आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। पीएम मोदी की यह यात्रा लाओ पीपल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिफानडोन
के नियंत्रण पर हो रही है। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री के द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में फेडरेशन ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने आज से देशव्यापी भूख हड़ताल का ऐलान किया है। एसोसिएशन का कहना है कि जब तक आरजीकर रेप मर्डर केस की पीड़िता ट्रेनी डॉक्टर को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं कल आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 50 सीनियर डॉक्टरों ने आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर के समर्थन में इस्तीफे दिए हैं। इन इस्तीफों के जरिए सीनियर डॉक्टर्स ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वे जूनियर डॉक्टर्स के आंदोलन के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर 5 अक्टूबर की शाम से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे अपनी 9 मांगों पर अड़े हैं। वहीं चंडीगढ़ में RDA GMH ने भी पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टरों के साथ एकजुटता में राष्ट्रीय व्यापक विरोध का समर्थन किया है। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए ये कहा गया है कि RDA GMCH आज ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट में भाग लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। RBI की पुनर्गठित दर निर्धारण समिति ने सोमवार को मौद्रिक नीति पर विचार विमर्श शुरू किया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 3 दिन की बैठक के नतीजों की घोषणा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 से रेपो दर को 6.5% पर यथावत रखा है। विशेषज्ञों का मानना है कि दिसंबर में ही इसमें कुछ ढील की गुंजाइश है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच हिजबुल्लाह ने इजरायली शहर हाइफा पर अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट हमला किया। इसमें संघर्ष और तेज हो गया है। हिजबुल्लाह ने इजरायल की ओर से किए जा रहे हमले के जवाब में अपने हमले जारी रखने का प्रण किया है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि इजरायली बलों ने हिजबुल्लाह के पूर्व प्रमुख हसन नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारियों को भी खत्म कर दिया है। हालांकि उन्होंने उनकी पहचान का खुलासा नहीं किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज नई दिल्ली में होगा। दिल्ली के अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में ये मैच आज शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत जहां मैच को जीतकर 2-0 की अजय बढ़त बनाना चाहेगा, वहीं बांग्लादेश मैच को जीतकर सीरीज में बने रहने की कोशिश करेगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे है। रविवार को ग्वालियर में खेले गए पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश पर 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। महिला T20 वर्ल्ड कप का 12वां मैच आज भारत और श्रीलंका के बीच होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। भारत एक तरफ अंक तालिका में अपनी स्थिति को बेहतर करने और साथ ही एशिया कप की हार का बदला लेने के इरादे से उतरेगा, तो वहीं श्रीलंका इस विश्व कप में अपनी पहली जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगा। ग्रुप स्टेज में भारत के 2 मैच बचे हैं। ऐसे में भारत को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए दोनों मैच जीतने होंगे। आज शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा होती है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दिल्ली के प्रसिद्ध कालका जी, छतरपुर मंदिर और झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालु पूजा दर्शन करते दिखाई दिए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह के साथ DD न्यूज की टीम को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।